अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट्स सॉल्व किए थे, और इस लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन नंबर 6 ही का पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 7 सिंप्लीफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करना ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उससे एक दूसरे से अलग करके लिखना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट 7 को, इस क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 7 को। तो इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 + 2 आयोटा वैसे ही आ गया, और 5 माइनस, अब ये जो रेडिकल -4 है इसे थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, -1 + 4 इस तरह लिखेंगे ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। अब इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, और बट्टे के नीचे 5 माइनस, उसी तरह हम लिखेंगे ये जो रेडिकल है ये -1 पर भी है और 4 पर भी है। तो रेडिकल -1 बराबर है आयोटा के, और 4 का स्क्वायर रूट जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, तो 2 आयोटा हम इस तरह लिख देंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो और अब हम इसको किस प्रोसेस से सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइजिंग के प्रोसेस के जरिए, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में मौजूद हो तो हम उसे रेशनलाइजिंग के प्रोसेस के जरिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 5 + 2 आयोटा अपॉन 5 + 2 आयोटा, इसका हमने बटे के नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने साइन चेंज कर दिया, और ऊपर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे के साथ भी। अब इज इक्वल टू 3 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो 3 5 हमारे पास 15 आएगा, यही 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 आयोटा बना देगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। 2 5 हमारे पास क्या आता है, 10 आयोटा, सिंबल पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, पॉजिटिव का सिंबल लगेगा क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। अब ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है बटे के नीचे, इन्हें हम फॉर्मूले के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, a² - b², a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है, और ये बराबर किसके है, a² - b²। तो a² की जगह हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे, -b² की जगह हम 2 आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे। अब इज इक्वल टू 15 तो हम उसी तरह लिखेंगे, 6 आयोटा और 10 आयोटा ऐड हो रहे हैं, ऐड होने के बाद हमारे पास पॉजिटिव 16 आयोटा आता है, +4 उसी तरह लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, -4 आयोटा स्क्वायर, जब हम स्क्वायर को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इज इक्वल टू 15 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, +16 आयोटा भी वैसे ही आ जाएगा। अब +4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -4 आ जाएगा, 4 उसी तरह आएगा, प्लस माइनस हम जो मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन नेगेटिव का लगता है। अब 25 वैसे ही आ जाएगा, बटे के नीचे -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब इससे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, इज इक्वल टू, ये जो 15 है और 4 है ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, वो इसलिए क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, दूसरे के साथ नेगेटिव का। तो जब 15 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 11 रह जाएगा, 11 के साथ पॉजिटिव का सिंबल लगाया जाएगा। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि 15 बड़ी वैल्यू है और 15 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, तो साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। +16 आयोटा उसी तरह आ जाएगा, अपॉन 25 उसी तरह आ जाएगा, -4 जो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 उसी तरह आ जाएगा, माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव सिंबल प्रोवाइड करते हैं। अब 11 + 16 आयोटा
अपॉन 25 जब 4 के साथ ऐड होगा तो हमारे पास 29 आएगा, इज इक्वल टू, अब हम एलसीएम ब्रेक करेंगे, 29 को 11 के नीचे भी लिख देंगे और 16 आयोटा के नीचे भी लिख देंगे इस तरह। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, 11/29 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 16/29। तो ये इस पार्ट का हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम कर दिया। अब हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो सॉल्यूशन, इधर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में मौजूद हैं। डिवीजन की फॉर्म में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद है और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पर स्क्वायर है, यानी कि ये जो पावर है ये सुपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का भी है और जो ये बटे के नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 2 की पावर जो है ये इस नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का भी है। तो हम इस पावर को दोनों के साथ अलग अलग करके लिखेंगे कुछ इस तरह, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, इस पावर को हमने ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी लिख दिया, अपॉन 3 + 2 आयोटा, उस पावर को हमने इस नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी लिख दिया। अब हमारे पास, अब हम इनको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, हम इनको फॉर्मूले के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के, वो है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है a + b होल स्क्वायर जो कि बराबर है a² + b² + 2ab। अब जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस फॉर्मूले की फॉर्म मौजूद है a - b होल स्क्वायर, और जो बटे के नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्मूले की फॉर्म मौजूद है a + b होल स्क्वायर। तो हम इन फॉर्मूले को इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई कर देंगे। तो इज इक्वल टू हमारे पास a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला किसके बराबर है, a² के। तो a² की जगह हमारे पास 4 मौजूद है, 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b² की जगह हमारे पास आयोटा मौजूद है तो आयोटा का स्क्वायर - 2ab। 2 हमारे पास फॉर्मूले की मदद से आ गया, a की जगह हम 4 लिखेंगे, b की जगह हम आयोटा लिखेंगे, अपॉन, अब ये जो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a² हमारे पास a + b होल स्क्वायर बराबर है a² के, a² की जगह हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b² की जगह हमारे पास 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab। 2 फॉर्मूले की मदद से आ गए, a की जगह 3 और b की जगह 2 आयोटा आ गया। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 4 का स्क्वायर हमारे पास आता है 16, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, -2 4 8 आता है, और आयोटा इसी तरह लिख देंगे क्योंकि आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा, प्लस 2 आयोटा हमारे पास, 2 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास 4 आयोटा का स्क्वायर आएगा, प्लस ये जो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 6, 6 2 12 आयोटा इज इक्वल टू 16 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हम लगाते हैं तो -1 आ जाएगा, -8 आयोटा, अपॉन बटे के नीचे हमारे पास क्या रह गया, 9 + 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हम लगा देंगे, और प्लस 12 आयोटा। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 16 - 1 हमारे पास क्या आता है, 15 आता है, -8 आयोटा लगा देंगे, बटे के नीचे क्या रह गया, 9 + 4 जो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 उसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस का सिंबल देते हैं तो माइनस लगा देंगे, प्लस 12 आयोटा उसी तरह लिख देंगे। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू 15 - 8 आयोटा अपॉन 9 और 9 - 4 यानी कि 9 और 4 माइनस हो रहे हैं, के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, के साथ नेगेटिव का, तो ये दोनों जो माइनस होंगे हमारे पास 5 रह जाएगा, प्लस 12 आयोटा उसी तरह रह जाएगा, 12 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, अब ये डिवीजन की फॉर्म में मौजूद है तो हम इसको रेशनलाइजिंग के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई
बाय, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देंगे, 5 माइनस 12 आयोटा अपॉन 5 माइनस 12 आयोटा, ऊपर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे के साथ भी। अब 5 15 हमारे पास क्या आता है, 5 15 हमारे पास आता है 75। अब यही 15 को हम क्या करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है माइनस 180 आयोटा। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि प्लस माइनस है दोनों के साथ, तो प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंबल हम नेगेटिव का लगाते हैं। अब हमारे पास ये 8 आयोटा जो है माइनस 8 आयोटा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -40 आयोटा। माइनस का सिंबल लगा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस आता है। यही 8 आयोटा 12 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 96 आयोटा स्क्वायर। माइनस दोनों के साथ माइनस का सिंबल है, तो माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो हम पॉजिटिव का सिंबल लगाते हैं, अपॉन नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इनको फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म मौजूद है, और ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर की जगह हम 5 का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस बी स्क्वायर की जगह हम 12 आयोटा का स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू 75। ये जो दोनों आयोटा वाले नंबर्स है ये ऐड हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि माइनस माइनस, तो जब भी माइनस माइनस आते हैं हमारे पास तो इसका मतलब ये दोनों प्लस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दोनों ऐड होंगे। तो 180 40 जब ऐड होंगे हमारे पास 220 आयोटा हमारे पास आंसर आएगा। सिंबल नेगेटिव का इसके साथ लगाया जाएगा क्योंकि 180 आयोटा बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का सिंबल है, इसीलिए हमने इसके साथ नेगेटिव का सिंबल लगाया। प्लस 96 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। 5 5 25 आएगा, माइनस 12 आयोटा हमारे पास का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 144 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आएगा। अब 75 उसी तरह आ गया, -220 आयोटा, प्लस माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई होकर माइनस का सिंबल देते हैं, और 96 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 96 वैसे ही आ जाएगा। अब 25 माइनस 144 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब ये जो 75 है और 96 है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और दूसरे के साथ नेगेटिव का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये दोनों जब एक दूसरे से कैंसिल होंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 21। सिंबल माइनस का लगाएंगे 21 के साथ, क्योंकि 96 बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का सिंबल है, और -220 आयोटा अपॉन 25 उसी तरह लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव का सिंबल देंगे, और 144 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 144 ही आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि पहले मैं ये मिटा देता हूं ताकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सके। तो ये मैंने इस तरह मिटा दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू 21 माइनस 220 आयोटा अपॉन 125 और 144 हमारे पास ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 169 हमारे पास आंसर आएगा। अब हम एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, 169 को 21 के नीचे भी लिखेंगे और -220 आयोटा के नीचे भी हम इस तरह लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो लिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास क्या है, -21 अपॉन 169 है, और इस कॉम्प्लेक्स और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा वाला पार्ट है वो -220 अपॉन 169 है। तो ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं अगली वीडियो में।